हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तीन बातें। पहली, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी, वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तीसरी, और उनका ऑर्डर वही होता है जो प्राइम का ऑर्डर होता है। फिर बाद में उसके यूज से हमने HCF फाइंड करना सीखा था। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा यूज, हम प्राइम फैक्टर से उन नंबर का LCM भी फाइंड कर सकते हैं। LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली चीज होता क्या है और इसको फाइंड करने के तरीके कितने हैं। जैसे HCF में तीन तरीके थे। पहला फैक्टर मेथड, लेकिन उसके लिए मना किया था क्योंकि उसमें बड़े नंबर में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आज भी कह रहे हैं कि यदि नंबर बड़े हों और हमें केवल HCF फाइंड करना हो तो उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। फिर भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF फाइंड करना आपको सिखाया था, और अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग सीखते हैं LCM। लेकिन उसके पहले LCM क्या चीज होती है। लिस्ट कॉमन, नाम से ही पता चलता है। लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी सबका, मल्टीपल यानी डिवाइड करने वाला। मीन्स किन्हीं भी दो या तीन नंबर्स के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स का मतलब जो जो नंबर उनकी टेबल में आते हैं, उनमें से जो कॉमन है और जो कॉमन में सबसे छोटा है उसे कहते हैं LCM। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 6 और 8, कोई हमसे कहे इसका LCM फाइंड करो, तो इसका LCM क्या होता है। दो चीजें सीखेंगे, LCM होता क्या है और ये भी एक तरीका है LCM फाइंड करने का। तो सबसे पहला 6 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब 6 की टेबल में आने वाले नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, 6 हो गया, 6 की टेबल में 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। 6 की टेबल चलेगी। 24 के बाद 30, 36, 36 के बाद और आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा 42, 100 एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं 72 भी आएगा, कहीं ना कहीं 120 भी आएगा, और भी आएगा 144 भी आएगा, और भी आएगा, बहुत सारे। कहाँ जाकर खत्म होंगे। मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते, किसी भी नंबर की टेबल कभी खत्म नहीं होती। आप कहोगे सर हमने तो 10 के बाद खत्म कर दी, तो तुमने 10 के बाद खत्म कर दी, लेकिन यदि अपन बात करें 6 रेंज या 66 भी होता है। फिर ऐसे 8 की बात करें, 8 की टेबल में देखो, 8 पर जाए, 8 2 जा 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40, 40 के बाद 48, 48 के बाद आगे बढ़ेंगे, कितना आ गया 6 8 गया, 6 8 गया 48, 56, 56 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 64। तुम्हें पता है इसमें आगे बढ़ेंगे तो 72 भी आएगा, 72 के बाद कहीं ना कहीं 120 भी आएगा, कहीं ना कहीं 144 भी आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। अब ये तो हमने लिखे हैं मल्टीपल्स। इन मल्टीपल्स में से कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं, ध्यान से देखो। 24 भी कॉमन है, और आगे चले 72 भी कॉमन है, 120 भी कॉमन है, 144 भी कॉमन है। मैंने आगे भी लिखा, वरना इसमें भी अपने पास 48 भी आता तो 48 भी कॉमन है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉमन तो हमको और भी मिलते हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें जो कॉमन है और उसमें जो सबसे छोटा है। और तुम ध्यान से देखो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। 24 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं 6 और 8 का LCM ऑफ 6 and 8 कितना है 20। ये होता है LCM। अब ये भी एक तरीका है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल मेथड। लेकिन ये मेथड जब हम लोग बड़े
इसमें यूज करते हैं मल्टीपल मेथड। तो दिक्कत आती है, दिक्कत कैसे आती है? मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, नोट करने की चीज नहीं है। बाय द वे मैंने मल्टीपल लिखे होते और मैं ये 24 लिखना भूल जाता या स्लिप हो जाता, तो ध्यान से देखो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा फिर नेक्स्ट कॉमन आपको मिलेगा 48, फिर आप एलसीएम लिख जाओगे 48, और जितने बड़े नंबर होंगे नेचुरली उनके मल्टीपल्स भी बड़े बड़े आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्लिप हो सकते हैं, और स्लिप होने के कारण हमारा एलसीएम जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। बाय द वे मैंने एग्जांपल दिया 24, बाय द वे स्लिप हो जाता मैं, तो अपना अगला कॉमन आता 48 और वो सबसे छोटा हो, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? याद करो, छोटी क्लास में आप लोगों को सिखाया गया था कि कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं छोटे नंबर का। इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। और वो पुरानी बात क्या है? पुरानी बात है 6 और 8 का एलसीएम। आप लोग कैसे फाइंड किया करते थे? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, 6 and 8, वही एग्जांपल याद करो छोटी क्लास में कैसे किया करते थे। 2 से होते हैं, 2 से ये 3 ये 4, फिर 3 तो नहीं होता लेकिन 4 होता है 2 से। 2 से 3 ये नहीं होता इसलिए 2, फिर 2 से 3 नहीं होता 1, फिर 3 से 1 1। कब तक करते जाते थे? जब तक सब जगह 1 नहीं होता। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम 2 पावर 3 into 3, यानी कुल मिलाकर 8 into 3 24। ये है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। अब आपके पास एलसीएम फाइंड करने के 3 तरीके हैं, फैक्टर मेथड, ईडीएल और प्राइम फैक्टर मेथड। और एलसीएम फाइंड करने के 2 तरीके हैं, मल्टीपल मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड। जब आपको केवल एचसीएफ ही फाइंड करना है तो ईडीएल सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन यदि आपको केवल एलसीएम ही फाइंड करना है तो उसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन बाय द वे किसी एक ही क्वेश्चन में हमें उन्हीं नंबर का एचसीएफ भी फाइंड करना है और उन्हीं नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना है, तो फिर हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वो सिखा रहे हैं। यदि एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हो तो, क्योंकि यदि हम उनको अलग अलग करेंगे तो अपने को डबल काम करना पड़ेगा। एचसीएफ फाइंड करने जाएंगे तो ईडीएल अप्लाई करेंगे, एलसीएम फाइंड करने जाएंगे तो फिर ये मेथड लगाएंगे। तो उससे बढ़िया तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ वही है एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत दोनों एक साथ करने हो एक ही क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी ये प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज होता है। लेकिन कैसे होता है, यहाँ कुछ याद करने की चीजें। कल आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स में से एचसीएफ सीखते हैं, आज आपको एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी सिखाएंगे। तो एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और वो एग्जांपल है 24 and 36। उसका आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है, उसका आपको एलसीएम भी फाइंड करना है। 24 and 36 केवल एचसीएफ फाइंड करना होगा तो मैं ईडीएल लगा देता, और केवल एलसीएम फाइंड करना होगा तो मैं ये मेथड लगा देता। लेकिन क्योंकि हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है तो दो अलग अलग करने की जगह हम लोग सिर्फ एक ही तरीका यूज करते हैं, और वो देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले 24 पे करो प्राइम फैक्टर, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी 24 के फैक्टर हुए 2 पावर 3 into 3। सेम ऐसे ही 36 के फैक्टर करो अलग, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 36 के फैक्टर हुए 2 पावर 2 into 3 पावर 2। फैक्टर एक ही बार होंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स एक ही बार होंगे, और इन दोनों को देखते हुए ही हमें लिखना है
HCF भी और LCM भी। फायदा क्या हुआ कि प्राइम फैक्टर हमें सिर्फ एक ही बार करने पड़े। अब HCF कैसे देखते हैं कल सिखाया था क्या देखना है, और अब आज सिखाएंगे कि LCM में क्या देखना है। डिफरेंस क्लियर कर लेना। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी डिवाइड करने वाले, इन दोनों को कॉमनली डिवाइड करने वालों में सबसे बड़ा, और LCM का मतलब इन दोनों से डिवाइड होने वालों में सबसे छोटा। तो LCM कल सिखाया था क्या देखना है, जो जो दोनों में कॉमन है उनकी लिस्ट पावर, जैसे 2 पावर 3 2 पावर 2, दोनों में 2 है, लिस्ट पावर है 2 पावर 2। फिर 3 को देखो, 3 भी दोनों में है, तो 3 में दोनों में 3 है लेकिन लिस्ट पावर है 3 पावर 1, 3 पावर 1 यानी 3 मींस ये हो गया 4 into 3 यानी 12। ये तो हुआ ये तो हम कल भी सीख चुके, कल मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे। अब LCM ये है सबसे बड़ी चीज। LCM में क्या देखना है, फैक्टर यही होंगे यानी प्राइम फैक्टर यही होंगे, इन्हीं में से देखना। आपने HCF में क्या देखा था, जो कॉमन है उनकी लिस्ट पावर्स। LCM में जो कॉमन है पहले उन्हीं को देखेंगे, जो कॉमन है सबसे पहले तो उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर वाले हैं वो, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 पावर 3 into 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, दोनों में ग्रेटर है 3 पावर 2। इसमें तो खत्म हो गए, लेकिन इस वक्त तो LCM आ गया हमारा 8 into 9 यानी 70। मींस HCF में कॉमन की लिस्ट पावर्स और कुछ नहीं, एक कॉमन है तो एक की, 2 है तो 2 की। LCM में जो कॉमन है उनकी तो ग्रेटेस्ट पावर, इसके अलावा यदि कुछ और भी बचा हो तो वो भी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ये तो क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, HCF भी निकाल दिया LCM भी निकाल दिया। बाय द वे ऐसा हुआ होता कि किसी नंबर के हमने फैक्टर किए और उसके जो फैक्टर्स आए वो कुछ इस तरह के आए, 2 नंबर थे, दोनों के हमने फैक्टर किए और फैक्टर करके हमसे कहा था HCF और LCM दोनों फाइंड करो। हमने फैक्टर किए और फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आया वो मैं आपको लिख रहा हूँ। इसी के फैक्टर करके हमने जो निकाला था वो ये है। जैसे एग्जांपल्स हैं, 4-5 एग्जांपल दूंगा। 2 पावर 3 into 3 into 5, और कोई दूसरा नंबर था जिसके फैक्टर किए 2 पावर 2 into 3 पावर 2 into 7। अब कोई हमसे कहे कि आप इसका HCF भी लिखो और आप इसका LCM भी लिखो, HCF भी लिखना है LCM भी लिखना है, तो HCF वही बात, जो दोनों में कॉमन है उनकी लिस्ट पावर चेक करो। 2 दोनों में कॉमन है यानी लिस्ट पावर वाला है 2 पावर 2, 3 दोनों में कॉमन है तो into 3, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए HCF तो ये आएगा, वो सॉल्व करके क्या आएगा वो अपन लिखते रहेंगे। मेन चीज अपने को सीखने कि HCF में क्या लिखना है और LCM में क्या लिखना है। अब असली बात आई LCM की। LCM अभी सीखा, जो दोनों में कॉमन है उनकी तो ग्रेटेस्ट पावर्स, जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो 2 की पावर 3 ग्रेटर, 3 दोनों में कॉमन है यानी 3 पावर 2 ग्रेटर, इनटू अब जो एक्स्ट्रा बचा वो सारा आएगा। जैसे ऊपर वाले में क्या बचा 5 बचा तो 5 भी आएगा, नीचे वाले में क्या बचा 7 तो 7 भी आएगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हम देखेंगे, वो तो कैलकुलेशन की बात है। असली चीज है कि कैसे हम एक ही क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनना वापस, HCF में प्राइम फैक्टर्स को देखते हुए जो दोनों में कॉमन है उनकी लिस्ट पावर्स और कुछ नहीं, और LCM में जो दोनों में कॉमन है उनकी तो ग्रेटर पावर, उसके बाद जो भी बचा, जो फर्स्ट में बचा वो भी, जो सेकंड में बचा वो भी। और एग्जांपल दे रहे हैं, और अब ये अपन ने लिया था 2 वाला, और एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल ये फर्स्ट था, नाउ सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल आपको सिखाएंगे कि कैसे HCF और कैसे LCM लिखते हैं। 2 पावर 2 into 2 पावर 2
इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 और लिख रहे हैं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7। वही एचसीएफ भी लिखना है और एलसीएम भी लिखना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों लिखना है। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन दिखाई दे उनकी लिस्ट पावर चेक करो। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ में नहीं आएगा। एलसीएम 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और दोनों में 3 पावर 2 है, इसलिए 3 पावर 2। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2 पावर वाला है, यहाँ 1 पावर यानी 5। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा लिख देंगे। अब एलसीएम की बारी। एलसीएम सबसे पहले कॉमन की ग्रेटर पावर चेक करो। 3 दोनों में है, ग्रेटर पावर 3 पावर 2 इंटू 5 दोनों में है, ग्रेटर पावर 5 पावर 2 इंटू और अब क्या बचा? फर्स्ट वाले में 2 बचा तो 2 पावर 2, सेकंड वाले में 7 बचा तो इंटू 7। सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये है। एक ही क्वेश्चन में यदि हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हो तो सिंपल सा तरीका है, पहले नंबर के फैक्टर कर लो, फिर दूसरे वाले के प्राइम फैक्टर कर लो, फिर उन प्राइम फैक्टर्स को देखो, जो कॉमन है उनकी लिस्ट पावर लोगे तो एचसीएफ आएगा, जो कॉमन है उनकी ग्रेटर पावर और बचा हुआ और भी उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उनका एलसीएम आएगा। और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 3। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने ज्यादा करेंगे उतने आराम से क्लियर होंगे। अब मैं 3 वाला एग्जांपल दे रहा हूं। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 और लिख देते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 3 और लिख देते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। और अब इन तीनों को देखते हुए हमें लिखना है एचसीएफ, हमें लिखना है एलसीएम। एचसीएफ वही कॉमन जो भी हो तीनों में उनकी लिस्ट पावर चेक करो। 2 तीनों में है और सबसे छोटा इसमें है 2 पावर 2, यानी एचसीएफ में आया एक तो 2 पावर 2। और देखो 3 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें है लेकिन सब में नहीं है, तो एचसीएफ तो केवल 2 पावर 2। लेकिन अब हम जा रहे हैं एलसीएम फाइंड करने। तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन की लिस्ट पावर 2 सब में कॉमन है तो 2 की ग्रेटर पावर, ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर। और अब जो बचे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 पावर 2 वाला, इसमें 3 वाला क्या बोला था? ग्रेटर की ग्रेटर 2 पावर। फिर 5 इन दोनों में भी, इसमें भी है, इसमें भी बड़ी पावर वाला 5 पावर 3 और फिर ऐसे ही 7 इसमें भी है, इसमें भी। यानी जो भी नंबर हमारे प्राइम फैक्टर्स में होंगे वो सारे नंबर एलसीएम में एक बार आएंगे, लेकिन आएंगे ग्रेटर पावर लेकर। और एचसीएफ में केवल वही आएंगे जो कॉमन होंगे दोनों में या तीनों में। और एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा 3rd एग्जांपल था। नाउ एक और एग्जांपल, तीन हो गए। नाउ एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। होंगे कोई 3 नंबर जिनके प्राइम फैक्टर्स ये आए होंगे और हमसे कहा आप इनका एचसीएफ भी फाइंड करो, आप इनका एचसीएफ भी फाइंड करो। एचसीएफ कॉमन की लिस्ट पावर चेक करो। 2 इसमें है लेकिन और में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, तीनों में नहीं है, ऐसे 5 भी तीनों में नहीं है, सही। यानी एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या सिखाया? जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एचसीएफ होता है 1। और अब एलसीएम की बारी।
एलसीएम 2 एक ही है ग्रेटर पावर, 3 इन दोनों में है ग्रेटर पावर, 5 इन दोनों में है ग्रेटर पावर, और 7 एक ही है ग्रेटर पावर। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो एलसीएम, यानी एचसीएफ में कॉमन लिस्ट पावर सहित और एलसीएम में कॉमन ग्रेटर पावर सहित और इसके अलावा जो बचा वो। एक और एग्जांपल देता हूं, फिफ्थ बार। फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 5 और हमसे कहा इसका एचसीएफ भी फाइंड करो और इसका एलसीएम भी फाइंड करो। एचसीएफ कुछ भी कॉमन है, ऑल आर फ्रेंड्स, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो होगा 1। और एलसीएम 2 एक बार इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि पावर 1 ही है, जो भी आएगा। तो ये है एचसीएफ और एलसीएम ऑफ एनी 2 और 3 कंपोजिट नंबर्स और नंबर्स बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। जो बोलो उसको ढंग से सुनना। केवल एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला फैक्टर मेथड जो हम लोग यूज नहीं करते, दूसरा ईडीएल जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, या तीसरा तरीका था प्राइम फैक्टर मेथड। लेकिन केवल क्वेश्चन में एचसीएफ ही पूछा है तो ईडीएल से बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। और दूसरा है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि केवल एलसीएम ही पूछा है तो वो जो छोटी क्लास में सिखाया था एक साथ निकालकर प्राइम, वो तरीका। लेकिन यदि एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ भी पूछा है और एलसीएम भी पूछा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका। इसमें फायदा ये है कि प्राइम फैक्टर अपने को एक ही बार करने हैं और एक बार प्राइम फैक्टर करके, जैसे प्राइम फैक्टर जब इस तरह के आ जाएंगे तो यहीं से एचसीएफ निकल जाएगा और एक ही बार में एलसीएम निकल जाएगा। अब ये थे एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसमें एचसीएफ और एलसीएम यानी दो नंबर, उनका एचसीएफ और उनका ही एलसीएम, तो उन चारों में आपस में क्या रिलेशन होता है, यानी रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। देयर का मतलब उन्हीं का एचसीएफ उन्हीं का एलसीएम। रिलेशन बिटवीन 2 numbers and their HCF and LCM। ये केवल 2 के लिए चल रही है बात। बंद कर दिया। अब 2 नंबर, उनका HCF और उनका LCM, बात को ढंग से समझो। ये सिर्फ रिलेशन है 2 नंबर का। 2 नंबर, उनमें से किसी एक नंबर को हम कहते हैं फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर सेकंड नंबर कहलाता है, और साथ में अपने पास उसका एचसीएफ है और साथ में अपने पास उनका एलसीएम। तो क्या रिलेशन होता है इन चारों में? सिंपल, बिल्कुल सीधा। दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके ही एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये कोई सवाल पूछे तो उसको जवाब देने का तरीका है, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल देयर HCF इनटू LCM। ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम सभी चीजें फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको HCF दिया है, LCM दिया है, एक नंबर दिया है और आपसे कहे दूसरा नंबर निकालो, तो यहाँ से सेकंड नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड नंबर इक्वल HCF इनटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। इसी फॉर्मूले को हम, मान लो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है, आपको LCM निकालना है, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन HCF। यानी ये नंबर 4 में से अपने को 3 चीजें पता होगी,
और चौथी चीज फाइंड करनी। वो 4 चीजें, दोनों नंबर, उनका HCF और इनका LCM। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम लोग इस पार्ट पर एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 भेजूंगा, जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। फिर उसके बाद वहां से अपन 1.2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।